राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको देव पितृ अमावस्या के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोग बनाया जाए और उनको भोग लगाया जाए तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में सभी बच्चों के विवाह, नौकरी में कोई बाधा नहीं आती और कोई रोग दोष भी परेशान नहीं करता। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। इसलिए पितृ अमावस्या के दिन खीर, पूड़ी व मावे की बर्फी का भोग लगाना चाहिए। हो सके तो एक ब्राह्मण पति पत्नी को खाना जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही दक्षिणा देकर उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर इस व्रत के साथ कहानी भी सुनेंगे तो उसका पूरा फल मिलेगा। एक बार एक गांव में एक पंडित व पंडितानी थे। पंडित जी लोगों की जन्म पत्री बनाते और देखते थे। इससे उन्हें जो मिल जाता उसी से वो दोनों खुश रहते थे। गांव में सभी पंडित जी पर आंख मीच कर विश्वास करते थे। गांव में अगर कोई किसी काम से शहर जाता था या फिर किसी शादी समारोह में जाता या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते तो वो लोग अपनी जमा पूंजी व गहना गाठा पंडित जी के पास रखवा जाते और वापस आकर ले लेते थे। सभी लोग खुद से ज़्यादा पंडित जी पर भरोसा करते थे। पंडित जी भी उनके भरोसे का मान रखते थे। एक बार की बात है, पंडित जी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे तो गांव के सेठ और सेठानी उन्हें रास्ते में मिले। सेठ सेठानी बोले, पंडित जी हम आपके पास ही आ रहे थे। पंडित जी ने पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? तब सेठ सेठानी बोले, पंडित जी सब ठीक है, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक है। हम दोनों पति पत्नी 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम अपनी जमा पूंजी, गहने जेवर आपके पास रखवाने आए हैं। हमें अपने बेटा बहू पर तनिक भी भरोसा नहीं है। खुद से ज़्यादा हमें आप पर भरोसा है। पंडित जी ने कहा, यह तो आप सबका बड़प्पन है। तब सेठ सेठानी एक बहुत बड़ी पोटली जिसमें पैसे, गहने और जेवर थे पंडित जी को पकड़ाते हैं। पंडित जी कहते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और पंडित जी पोटली लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। उनकी बातों को 2 ठग सुन रहे थे। उन दोनों ने उसी समय एक योजना बनाई कि हम भी पंडित जी के पास पैसे और गहने की पोटली रखवाते हैं और उनको ठगते हैं। तब दोनों ठग पोटली में कागज व कंकड़ पत्थर रखकर पंडित जी के घर जाते हैं और बोलते हैं, पंडित जी राम राम। पंडित जी कहते हैं, खुश रहो, जीते रहो मेरे बच्चों। तब पंडितानी बोली कि ये दोनों कौन हैं? इन्हें कभी गांव में मैंने नहीं देखा। तब पंडित जी बोले, अरे कोई भी हो, हमारे ही बच्चे हैं। तब दोनों ठग बोले, पंडित जी हमने आपकी ईमानदारी की चर्चा सुनी है कि आप लोगों के सामान की हिफाजत करते हैं, इसलिए हम दोनों दोस्त भी हमारा कुछ सामान आपके पास सुरक्षित रखवाने आए हैं। हमारे कुछ रुपए और गहने जेवर हैं। हम दोनों दोस्त हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ गमी में शामिल होने जा रहे हैं। हम 2 दिन बाद वापस आकर यह पोटली आपसे ले लेंगे। पंडित जी ने कहा, ठीक है बच्चों, लेकिन 2 दिन बाद आकर जरूर अपनी पोटली ले लेना। तब पंडित ने पंडितानी को कहा, पंडितानी यह पोटली तिजोरी में रख दो। जब पंडितानी तिजोरी में पोटली रख रही थी तो दोनों ठगों ने भरी तिजोरी देखकर चोरी की योजना बनाते हैं। उन दोनों ठगों के जाने के बाद पंडितानी पंडित जी से बोली, पंडित जी मुझे ये दोनों लड़के ठीक नहीं लग रहे हैं। आप यह काम छोड़ क्यों नहीं देते?
किसी दिन उल्टा पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इज्जत जाएगी सो अलग। लेकिन पंडित जी मुस्कुराकर रह जाते हैं और कहते हैं, भगवान हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। जब हमारी नीयत साफ है तो सब ठीक है। फिर हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद जो है। 2 दिन बाद पितृ अमावस्या थी। उस दिन पंडित व पंडितानी ने व्रत रखा था। उस दिन उन्होंने खीर पूड़ी व मावे की बर्फी का भोग बनाकर पितरों को अर्पण किया था। एक थाली में भरकर पितरों के निमित्त भोग रखा था। उस दिन दोनों ठग दोपहर में अपनी पोटली लेने पंडित जी के घर आते हैं। पंडित जी उनकी पोटली उनको पकड़ाते हैं। तब दोनों ठग वहीं पर पोटली खोलकर देखने लग जाते हैं और चिल्लाते हैं, हमारे पैसे, हमारे गहने और जेवर कहाँ हैं? पोटली में तो कागज, कंकड़, पत्थर भरे हैं। पंडित व पंडितानी दोनों हैरान और परेशान हो गए। तब पंडित जी बोले, बेटा, जो तुम देकर गए थे मैंने तो वो ही तुम्हें दिया है। मैंने तो पोटली खोलकर भी नहीं देखा। तब दोनों ठग बोले, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? पोटली में 10,000 रुपए की नकदी व चांदी के जेवर थे। तब पंडितानी बोली, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये दोनों लड़के मुझे ठीक नहीं लग रहे। तब पंडित बोले, बेटा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि इस पोटली में क्या था, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपये ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। तब दोनों ठग 5,000 रुपये लेकर चले जाते हैं। तब पंडितानी बहुत दुखी हो जाती है। तब पंडित जी पंडितानी को समझाते हैं, भगवान, मुझे भी मालूम है कि वो दोनों लड़के झूठ बोल रहे थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। मुझे अपने पूर्वजों पर पूरा विश्वास है। उस दिन पंडितानी बहुत दुखी हुई। उस दिन पितृ अमावस्या थी। रात्रि में उनके पितर उनके घर आए और उन दोनों ठगों को मजा चखाना चाहते थे। उनके पितरों ने सोचा कि इस तरह तो वो हमारे वंशज को धोखा दे रहे हैं। तभी आधी रात्रि को दोनों ठग पंडित जी के घर तिजोरी लूटने आ पहुँचते हैं। पंडित व पंडितानी दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तब उनके पितरों ने सर्प का वेश धरा। जैसे ही ठगों ने तिजोरी खोलनी चाही तो सर्प रूपी पितर उन दोनों ठगों को डंक मार देते हैं। दोनों ठग चिल्लाए तो पंडित और पंडितानी की नींद खुल गई। दोनों ठगों को अपने घर में देखकर पंडित व पंडितानी बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब उन दोनों ठगों ने पंडित जी से माफ़ी मांगी और उनके 5,000 रुपये भी उन्हें वापस लौटा दिए। दूसरे दिन पूरे गांव के सामने उन दोनों ठगों को पेश किया गया। तब गांव के सरपंच ने पुलिस को बुलाकर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। तो देखा आपने, पितरों को अमावस्या के दिन भोग लगाने का चमत्कार। जिस घर में पितर हों उनको अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए, साथ ही व्रत व कहानी भी सुननी चाहिए। इसका चमत्कारी पुण्य फल मिलता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।